चलिए बच्चों, सेमेस्टर 1 के एक सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंट। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंट अकाउंटिंग जिस पुस्तक का नाम है उसमें आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, उसका एक चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर्म इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसका दूसरा नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने पहले मेथड को हम लोगों ने देख लिया है। बहुत सारे वीडियो में पहले मैं बना चुका हूं, उस वीडियो में मैंने उसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है। आज हम लोग कन्वर्जन मेथड को देखना स्टार्ट करेंगे। इस मेथड में हमने पिछले वीडियो में इनके सारे फॉर्मेट को हम लोगों ने सारा डिस्कशन कर लिया है। किस तरीके से टोटल डेटर अकाउंट बनाया जाता है, ये पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। टोटल डेटर्स अकाउंट हम लोगों ने इसके फॉर्मेट को देखा। दूसरा, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट को हम लोगों ने देखा। टोटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को हम लोगों ने देखा और टोटल बिल्स पेबल के फॉर्मेट को भी देखा। और ये कैश बुक जो हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं उसके भी फॉर्मेट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। अब इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे यहां पर क्रेडिट सेल निकाला जाएगा। इस फॉर्मेट, इस टोटल क्रेडिटर से भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे टोटल परचेज निकाला जाएगा। इस तरीके से सारे एक एक करके इसके इस टोटल डेटर के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन को हम लोग अब धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, जिससे आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, जैसे यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 10 इसमें लिखा हुआ फाइंड आउट क्रेडिट सेल, मतलब यहां पर आपको दे दिया गया है क्रेडिट सेल निकालने के लिए। क्वेश्चंस क्या है ये देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल फॉर द ईयर 2018-19। मतलब आपको यहाँ क्रेडिट सेल निकालने के लिए कहा जा रहा है, और ये फॉलोइंग पर्टिकुलर्स का मतलब है ये आइटम दिया हुआ, इसके बेसिस पर आप क्रेडिट सेल निकालिए 18-19 के लिए। देखिए, सैंडरी क्रेडिट डेटर्स दिया हुआ, सैंडरी डेटर्स 1/4/2018 12,000 रुपया दिया हुआ है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 15,000 रुपया दिया है। बिल रिसीवेबल दिया है 600 रुपया दिया हुआ है। डिस्काउंट अलाउड दिया है 900 रुपए। बैड डेप्ट दिया है 2,000। बी आर डिजॉनर्ड 200 और सैंडरी डेटर 31/3/2019 13,000 रुपया। चलिए, अब इसी के बेसिस पर हम लोग टोटल डेटर अकाउंट बनाएंगे, और टोटल डेटर में हम लोग किस प्रकार से क्रेडिट सेल को निकालते हैं, चलिए अब हम लोग इसको पेन एंड पेपर के ऊपर बनाएंगे और समझेंगे आगे। देखिए, आपके सामने एक फॉर्मेट दिया गया है जिसका नाम है टोटल डेटर। एक बात ध्यान रखिए, डेटर जो होता है वो एसेट्स होता है, ये आप पहले, ये सबसे पहले जान जाइए। और जहां ये एसेट्स हुआ, ये डेबिट जो है इधर हम लोग प्लस करेंगे, और ये क्रेडिट इधर क्या होगा, माइनस। जहां प्लस होता है वहीं पर टू बैलेंस बीडी होगा। बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस, और इस साइड जो होता है बाई होता है, और इसका मतलब होता है सीडी। सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। आपके सामने जो क्वेश्चन हमने रखा था, ठीक है, उसको आप लोग जब शुरू में हम जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसको आप स्क्रीनशॉट करके उस क्वेश्चन को उतार लीजिए और सामने रखकर उसको देखते रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा। जैसे हमने 12,000 रुपए वहां पर ओपनिंग डेटर हम लोगों को दिखा था, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस तरह से आप हमेशा देखते चले जाएंगे क्वेश्चन को, तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये 12,000 रुपया हमने यहाँ लिख दिया। क्लोजिंग डेटर कितना है, 13,000 रुपया। अब हम पहले क्लोजिंग डेटर को इसी तरह से आप क्वेश्चन सामने रखिएगा, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा।
ठीक है, ये हम 13,000 रुपया यहाँ क्लोजिंग डेटर है, यहाँ पर 13,000 रुपया हमने यहाँ रख दिया। इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, देखिए कैश रिसीव होगा तो इसका मतलब है अगर हम कोई जिस आदमी को हमने बेचा है, ठीक है, सामान बेचा है, वो हमको अगर कैश दे देगा तो डेटर घट जाएगा। हमने पिछले फॉर्मेट में इसके संबंध में हमने बहुत डिस्कशन किया है। कैश रिसीव्ड, जहां डेटर से पैसा मिला वो कितना मिला, 15,000। तो ध्यान रखिएगा इधर का जो भी आइटम लिखेंगे ये क्या होगा, डेटर को माइनस करेगा, और इधर का मतलब होता है डेटर को प्लस करना। इसलिए हमने आसान बनाने के लिए हमने एसेट्स लिखा, और जहां एसेट्स होगा इस साइड प्लस हो जाएगा और इस साइड माइनस। प्लस लिखने का मतलब ये होता है कि इधर हम जो भी आइटम लिखेंगे इससे डेटर मेरा धीरे धीरे बढ़ेगा, और यहां जो भी लिखेंगे इसका मतलब है इधर आपका डेटर घटाएगा। अब सोचिए आपने किसी को उधार बेचा, वो डेटर बन गया, और डेटर जिस आदमी को हमने उधार बेचा था वो हमें 15,000 रुपया दे देगा, तो इसका मतलब डेटर घटेगा ही। तो ये कैश ऑब्लिक बैंक, हालांकि बैंक नहीं लिखने, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से चलिएगा तो बाद में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए अगर हमने जिस व्यक्ति को उधार बेचा था उन्होंने कहा सर मेरे पास कुछ बिल है, वो बिल ले लीजिए। तो बिल अगर हमने ले लिया उनसे, बिल रिसीव कर लिया, तब भी तो डेटर घटेगा। तो वो हमने कितना लिया उनसे, 600 रुपया का बिल ले लिया। अब वो डेटर नहीं रहा। अगर हम जिस व्यक्ति से बिल लेंगे, ठीक है, जिसको मान लो हमने, ये एक्स है, मान लिया जाए ये एक्स है और ये वाई है। इन्होंने सामान बेचा किसको, वाई को। वाई को सामान बेचा, इन्होंने कहा सर आप मेरे लिए डेटर हो गए। एक्स ने कहा कि वाई अब तुम मेरे लिए डेटर हो गए हो। वाई ने कहा आप एक काम करें ना सर, बिल लिख लीजिए, हम उसका पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम उसको बिल को पे कर देंगे। तो जैसे ही इन्होंने बिल दिया तो अब ये डेटर नहीं हो गया, अब ये बिल्स पेबल हो गया और ये बिल रिसीवेबल बन गया। तो उसी कॉन्सेप्ट को उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बी आर जहां पर हमको मिल जाता है तो वो डेटर नहीं रह गया। ध्यान रखना, बिल अगर हमको मिल गया तो वो डेटर नहीं रहा। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन देखिएगा, डिस्काउंट अलाउड। अगर हमने किसी दूसरे को, जिस व्यक्ति को हमने सामान बेचा था वो डेटर कहलाया, वो हमसे डिस्काउंट मांग रहा है। अगर हमने उसको डिस्काउंट दे दिया तो वो अब घट जाएगा। कितना रुपया घट जाएगा, 900 रुपए। फिर अगर जिस व्यक्ति को हमने बेचा वो बोला जाइए हम अब नहीं दे पाएंगे पैसा, हम इंसॉल्वेंट हो गए, तो याद रखना वो पैसा डूब गया, इसका बैड डेप्ट। जहां बैड डेप्ट हुआ इसका मतलब है डेटर अब घट जाएगा। बैड डेप्ट होने से पैसा रिकवर्ड नहीं होगा, मतलब वो अब डेटर नहीं रहा 2000। अब बी आर डिसऑनर्ड, ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति से हमने बिल रिसीव किया था अब कहता है कि हम जो है पैसा नहीं दे पाएंगे। तो याद रखना जहां बिल डिसऑनर्ड हुआ अब वो फिर से मेरे लिए डेटर बन गया। जहां डेटर बना इसका मतलब डेटर प्लस हो गया। तो ये कितना अमाउंट था, मात्र 200 रुपए। बस इतना ही कहानी है, ध्यान रखिएगा इतना ही कहानी है। पहले अब हम लोग क्या करेंगे, जिधर ज्यादा होगा पहले फाइंड आउट करना होगा किधर ज्यादा है। देखिए यहां तो टोटल मालूम चल रहा है 12,200 है। ठीक है, इधर कितना मालूम चल रहा है, 0 0 9 6 15 का हाथ में 1, 4 और 2 6, 6 5 11 का हाथ में 1, 2 और 1 3, 31,500। पता है हम लोगों को बैलेंस करने का तरीका, 31,500 जो दोनों में से ज्यादा होगा उसको दोनों साइड लिखेंगे 31,500 31,500। अब 31,500 में जो कम होगा उसको घटा दो, 0 0, ये होगा 3, तो मुझसे 1, ये हुआ 19,300 रुपए। ध्यान रखना ये हो गया 19,300। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस साइड जो है क्रेडिट सेल निकलेगा। ध्यान रखना ये हो गया क्रेडिट सेल्स, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था, यही हुआ बैलेंसिंग फिगर। ये एक तरीका है निकालने का। ध्यान रखिएगा ये सब जो है वर्किंग का चीज है, इसे आप दिखाएंगे नहीं, पेंसिल से करेंगे नीचे वाला पार्ट और उसको मिटा देंगे। इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई पर्पस नहीं, लेकिन ये आपको सुविधाजनक करने के लिए हमने इस तरह सिखाया
जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। इधर का साइड हमने 31,500 इधर आया, इधर जो आया 12,200 इधर लिखे। दोनों में से जो ज्यादा है दोनों साइड हमने लिख दिया, और दोनों साइड लिखने के बाद जिधर ज्यादा है उससे कम वाले को घटाने के बाद ये बैलेंस आया। बैलेंस हमने यहाँ उठाकर लिख दिया। यही क्वेश्चन में कहा गया था क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए, हमने क्रेडिट सेल्स निकाल दिया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। ये एसके सिंह के बुक से है, ध्यान रखना, ये एसके सिंह के बुक से हमने ये इसको बताया है। बस इसी को इसी तरीके से आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सोच समझकर इसको सॉल्व करिएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, रिवीजन कर देते हैं, जिससे आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखिए, टोटल डेटर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, मतलब उसका अकाउंट हम बना रहे हैं। ठीक है, टोटल डेटर के फॉर्मेट में हमें क्रेडिट सेल निकालने के लिए कहा गया। तो ये कैसे निकलेगा इसको समझना है। पहले ये आप जान लीजिए, टोटल डेटर हमारे लिए एसेट्स होता है। जहां एसेट्स का कॉन्सेप्ट आया, आप एक बात एकदम आंख मूंद के दिमाग में रखेंगे कि इस साइड जो होता है प्लस होता है और इस साइड माइनस होता है। जहां ये एसेट्स प्लस हुआ मतलब वो डेबिट, और ये माइनस मतलब क्रेडिट। तो ये डेबिट और क्रेडिट से हम लोग यहां नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं क्या, ये वाला चीज। प्लस दिस साइड होगा, अगर प्लस इस साइड है तो बैलेंस बीडी इधर होता, अगर प्लस इस साइड होता तो बैलेंस बीडी यहां लिखते। लेकिन इस लाइबिलिटी जो होता है उसका कॉन्सेप्ट प्लस इधर होता है, वो हम आगे के वीडियो में बताएंगे। ध्यान रखिएगा, एसेट्स है, एसेट्स का प्लस इधर होगा और माइनस इधर होगा। प्लस जिस साइड होगा उधर बैलेंस बीडी इधर होगा, माइनस जिस साइड है उसका सीडी इस साइड होगा। क्लियर है पहला बात। इसके बाद बैलेंस बीडी हमने यहां लिख दिया और क्लोजिंग भी हमने यहां पर लिख दिया। अब आप सोचो, जिस व्यक्ति को हमने बेचा वो डेटर है, अब वो हमको पैसा दे देगा, उससे अगर पैसा रिसीव कर लेंगे तो वो डेटर नहीं रहा, अब वो डेटर माइनस हो जाएगा। मतलब पैसा अगर डेटर से मिल जाता है तो हम इस साइड लिखेंगे बाई साइड। अगर जिस व्यक्ति को हमने बेचा उन्होंने कहा कि सर हम बिल आपको देने के लिए तैयार हैं, तो डेटर के पास बिल आया, रिसीव हुआ, इसलिए भी वो डेटर अब नहीं रहा। डिस्काउंट अलाउड, उन्होंने कहा कि सर इतना सामान लिए कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। अगर 1 लाख रुपए का सामान बेचे हैं और 1,000 रुपए वो नहीं देने के लिए डिस्काउंट मांग रहा है, तो 99,000 का डेटर हुआ ना। इसका मतलब है 1,000 रुपए हमने डिस्काउंट दिया। इस क्वेश्चन में 900 रुपए डिस्काउंट मांगा, हमने दे दिया, तो डेटर मेरा माइनस हो गया, मतलब डेटर घट गया। बैड डेप्ट, अब वो जिस व्यक्ति को हमने बेचा वो दिवालिया हो गया। दिवालिया हो जाएगा तो भाई हमसे पैसा देगा, वो नहीं ना दे पाएगा। तो वैसी परिस्थिति में ये भी क्या हुआ, आपका माइनस हो जाएगा। फिर जिस व्यक्ति से हमने बिल रिसीव किया था, अब वो पैसा देने में आनाकानी कर, हमने डिसऑनर्ड हो गया, वो अब पैसा देने में सक्षम नहीं रहा। तो वो भी क्या होता है, जैसे ही वो बिल डिसऑनर्ड हुआ, अब वो बीआर ना रहकर वो मेरे लिए क्या बन गया, फिर से डेटर। तो इसलिए इधर लिख दिए। बैलेंस कैसा निकाला गया भाई, इधर का निकाला, 1 2 3 4 5, 31,500, और ये मात्र दो आइटम 12,000 और 200, तो ये कितना है 12,200। दोनों 12,200 और 31,500 दोनों में से जो ज्यादा होता है उसको हम लोग दोनों साइड लिखते हैं। 31,500 में 12,200 माइनस करेंगे तो 19,300, ये 19,300 हमने बैलेंस करके लिख दिया। ये निकला क्रेडिट सेल, ये हुआ बैलेंसिंग फिगर। बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 10 हमने सॉल्व कर दिया है। अब इलस्ट्रेशन 11 बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप धैर्य बनाइए और क्वेश्चन को ध्यान देकर, ध्यान रखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने जो क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाया है, सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में राइट डाउन करिए, मतलब लिखिए, और उसे सामने रखकर इस वीडियो को देखिए। जब आप देखेंगे, फिर देखने के बाद एक बार आप वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सामने रखिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। तभी आपका ये सब धीरे धीरे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता चला जाएगा। थैंक यू।